सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड थी उसमें हमने ये एक्सरसाइज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले जाकर वो वीडियो को देखें, इसके पहले वाली, क्योंकि उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शन है या नोट्स है उसको मैंने डिस्कस किया है उसमें, और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो में कोई नोट्स नहीं है, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ही हम डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे। बट अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को। तो आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, हम उसको ये एक्सरसाइज करेंगे कि उन्हें कैसे टैकल करें एग्जाम हॉल में। मेन हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को, कि हो सकता है आपको क्वेश्चन के पूरे टॉपिक्स या जो लिस्ट दी हुई है, आप जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन में देख रहे हो, तो इसमें 6 लिस्ट दी हुई है आपका इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में। तो हो सकता है आपको 6 के 6 पॉइंट्स ना आते हों, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम इस आंसर को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो इतने क्वेश्चन को जो साइज देख के ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमें आएगा ही नहीं। बट एक्चुअली आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे और उसके आप ऑप्शंस को देखोगे तो आंसर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाते हो और उसका इस्तेमाल करते हो आंसर निकालने के लिए, तो ट्रस्ट मी गाइस, जो आंसर है उसको उसके सही होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें निगेट करना होता है। निगेट इन द सेंस, आपको जो लगता है कि ये पॉइंट या ये स्टेटमेंट तो नहीं होगा, उसे आपको एलिमिनेट कर देना होता है। और वो ऑप्शन या वो जो स्टेटमेंट है जिस भी ऑप्शन में दिया होगा आंसर के, हम उसे कट कर देंगे। तो लेट्स लर्न दिस स्किल इन विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एनटीए नेट का ही क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इसमें इसके ऑप्शन आपको दिख नहीं पा रहे होंगे पूरी स्क्रीन में, बट लेट मी एडजस्ट दिस। होप नाउ इट्स विजिबल। Yes. So below, the question is about, below are given statements pertaining to evaluation systems. Identify those which correctly explain them. तो अगर मैं इसे इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में मैं कैसे डील करती, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को खुद से ही एक्सप्लेन करूंगी कि अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नीचे जो लिस्ट दी हुई है वो इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में दिया हुआ है और वो क्या करेक्टली एक्सप्लेन है या नहीं है। तो इसमें सभी ये जो 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सभी कोई ना कोई इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में या उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारे पॉइंट्स आपको ना आते हों, इवन मुझे भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बट हमें इस आंसर को कैसे करेक्ट करना है ये हमें देखना है। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एलिमिनेशन मेथड को सिखाना, क्योंकि सिलेबस के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को हम ना ही लर्न कर सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपके पास 2 मंथ्स है या 3 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए, तो आप इतने कम समय में आपको अपना सब्जेक्ट पे भी कमांड करना होता है और फर्स्ट पेपर को भी कवर करना होता है। तो इसके लिए आपको स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं, उनसे आप की पॉइंट्स को उठाओ और उनसे नोट्स भी बनाओ। तो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी कि इस क्वेश्चन से हम नोट्स भी कैसे बनाएंगे, ताकि हमें ये नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उस पर हेल्प करेगा ये, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है आपका सीआरटी के बारे में। तो पहले दिया हुआ है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के बारे में है, और इसका जो फीचर है वो दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है कि इट फोकसेस ऑन द डीलिमिटेड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल आपको ये नहीं आता है, ओके, तो अभी टाइम बिंग के लिए हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उस पे, कि नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग के बारे में, रिक्वायर्स अ क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये भी आपको नहीं आता है, अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा होगा,
जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो तरीके की इवैल्यूएशन सिस्टम तो जरूर ही पढ़ के जाते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेटिव टेस्ट एंड समेटिव टेस्ट। तो ये दोनों ही आपके लिस्ट में दिए हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये दोनों सही है या नहीं है। ओके, सो इसमें दिया हुआ है कि फॉर्मेटिव टेस्ट आर गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स, और समेटिव टेस्ट के बारे में दिया हुआ है कि ये रेगुलरली दिए जाते हैं ड्यूरिंग टीचिंग ट्रांजेक्शन्स। तो दोनों ही हम ये देख पा रहे हैं कि इंटरचेंज है। सबमिटिव की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉर्मेटिव वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो फॉर्मेटिव टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका सबमिटिव टेस्ट पे दिया हुआ है। तो ये इंटरचेंज किया हुआ है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है एंड जो आपका फोर्थ ऑप्शन है या फिफ्थ ऑप्शन है, वो दोनों गलत है। तो हम सबसे पहले जाएंगे ऑप्शन में, जहां जिस जिस ऑप्शन में ये आपका थर्ड एंड फिफ्थ दिया हुआ होगा उसे हम कट कर देंगे। दिस टेक्निक इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, और इस टेक्निक का यूज करके जो आंसर है उसे निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट, सबमिटिव टेस्ट एज वेल एज फॉर्मेटिव टेस्ट। ओके, सो ये दोनों को क्या कर दिया है, इंटरचेंज किया हुआ है। तो थर्ड हमारा गलत हो गया, फिफ्थ गलत हो गया। तो ऑप्शन में हम जाएंगे जहां पर भी थर्ड दिया है हम उसे काट देंगे। तो थर्ड ऑप्शन पहले वाले में दिया हुआ है तो ये कट हो जाएगा, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। देन फिफ्थ में आप आ जाओ, फिफ्थ को आप देखोगे तो सेकेंड में तो नहीं दिया हुआ है, थर्ड में जरूर दिया हुआ है, तो हम थर्ड ऑप्शन को निगेट कर देंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे, फोर्थ में भी दिया हुआ है फिफ्थ, तो इसे भी काट देंगे। अब हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है, वो भी सेकेंड ऑप्शन। तो यही हमारा आंसर है। बस हमने केवल 2 पॉइंट पता है यहाँ पर, जो बहुत इजी है, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है फॉर्मेटिव, क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो ये तो हम पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे ना। और बाकी अगर हमें नहीं भी आ रहे हैं, देख लो आप 1 2 3 4 6 में आपको 4 पॉइंट नहीं आ रहा है, 2 ही आ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट पेपर में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितना हैवी दिखते हैं, जितने टफ दिखते हैं, एक्चुअली में उतने होते नहीं हैं। अगर हम कॉमन सेंस को यूज करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यूज करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब ये तो हो गया क्वेश्चन को टैकल करने को का तरीका, एलिमिनेशन मेथड को यूज करने का तरीका। नेक्स्ट है कि अब हम इसे नोट्स कैसे लेंगे। तो मैं एक A4 शीट लूंगी और उसमें इवेलुएशन सिस्टम लिखूंगी, एक हेडिंग डालूंगी, और ये जितने भी इसमें मेंशन है 6 पॉइंट, उसको मैं उस पर लिख लूंगी कि व्हाट इज CRT, व्हाट इज NRT, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इवेलुएशन सिस्टम, व्हाट इज फॉर्मेटिव टेस्ट, व्हाट इज सबमिटिव टेस्ट। इन सबको मैं कीवर्ड्स लिखूंगी और इसके बारे में बेसिक एक्सप्लेनेशन लिख लूंगी, ताकि अगर फर्दर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, अगर सेम नहीं आता है, एज इट इज नहीं आएगा, तो हो सकता है 1 2 पॉइंट ही पूछ ले, है ना। आप देखोगे ये फॉर्मेटिव टेस्ट और सबमिटिव टेस्ट आप देखोगे बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, और ये मेरे एग्जाम में जब आया था तो मैंने इसको सॉल्व कर पाई थी, तो इसी तरीके से ही कर पाई थी क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से पढ़ा था इसको। तो इस क्वेश्चन से आप क्या करोगे, नोट्स बना लोगे, कि आप CRT के बारे में बना लोगे। ये सारे क्या है, इवेलुएशन सिस्टम है, और यहाँ से आपका जो इवेलुएशन सिस्टम है वहां से एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा आपका आधे पेज में। और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इवेलुएशन सिस्टम से, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो हम उस नोट्स में ऐड करते जाएंगे। ओके, सो होप यू गॉट द आइडिया कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे हमें यूज करना है, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कितनी भी मोटी मोटी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर ये एक्सरसाइज नहीं करते हो तो अधूरा रह जाएगा आपका। अगर आप बुक ना पढ़ो और उसके कंपैरिजन में ये एक्सरसाइज कर लो जो मैं बता रही हूँ आपको नोट्स बनाने का, तो आप बेटर स्कोर कर सकते हो। Okay, so let's move into the next question. Yes. So which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? तो we have already discussed, अगर आपको नहीं पता है तो मैं मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जहां पर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स को डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सिलेबस से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से नहीं समझेंगे और डायरेक्ट आंसर देने को कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, आपके आंसर को गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में होंगे ना, तो हम खुद को ही डिस्क्राइब करेंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से सही हैं जो नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को बता रहे हैं। ठीक, ऐसे हमने समझ लिया क्वेश्चन खुद में। तो अभी आ जाते हैं स्टेटमेंट्स में। तो हम क्वेश्चन में इसके ऑप्शन में देखेंगे कि हमें यहाँ से 3 सही स्टेटमेंट्स निकालनी है, 3 से ज्यादा नहीं निकालनी, तो मतलब बाकी गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 6 में आपको 3 सही स्टेटमेंट्स को निकालना है। तो ठीक है, पहले हम इलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो जो गलत है हम उसे निगेट करते जाएंगे ताकि हमारे आंसर को सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो पहला पढ़ते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटेग्रली रिलेटेड। ठीक है, इट मेक सेंस, अभी छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा ऑड लग रहा है, बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसे तब भी छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। सो कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स। तो टीचिंग का तो ये होता ही है कि स्टूडेंट्स में कुछ हद तक का ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ बिहेवियर चेंज हो, कंडक्ट चेंज हो, वैल्यूज डेवलप हो। तो ये तो इट मेक सेंस ना, तो हम इसे सही करेंगे। सो ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब कह रहे हैं कि सारी जो गुड टीचिंग होती है वो फॉर्मल इन नेचर की होती है, जबकि गलत है। सो जो इनफॉर्मल टीचिंग होती है वो भी अच्छी होती है, जो हमारा मोरल वैल्यूज डेवलप होता है। जैसे कि हमने सुना होगा जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो स्टोरीज के थ्रू वैल्यूज बताते हैं कि ऑनेस्टी एक वैल्यू है और इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, राइट। तो ये स्टोरीज के थ्रू, तो वो तो इनफॉर्मल इन नेचर है, बट वो टीचिंग भी गुड होती है ना। इवन जो हमारे पेरेंट्स लेसन सिखाएंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लेसन सिखाएंगे, तो वो सारी टीचिंग इनफॉर्मल है बट स्टिल गुड होती है, राइट। तो ये तो गलत हो रहा है, ये आपको लगेगा ये तो ये क्या बात कर रहा है, तो आप इसे निगेट कर दोगे, डी ऑप्शन। ठीक है, और आप चलोगे जब ऑप्शन में, तो जहां पर डी होगा आप उसे कट कर दोगे। तो पहला कट बाहर हो गया आपका और फोर्थ बाहर हो गया। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 2 एंड 3। अब देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। और फिर ई ऑप्शन है आपका, अ टीचर इज अ सीनियर पर्सन। तो ये क्या जरूरी थोड़ी है कि टीचर जो सीनियर पर्सन हो। अगर आपने कभी भी लॉ क्लास को विजिट किया होगा या अटेंड की होगी, तो आप देखोगे कि वहाँ तो टीचर से भी ज्यादा सीनियर सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं। रिसर्च और पीएचडी जो करते हैं वो कितने सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट जो हो वो एज में आप उससे छोटा हो या बड़ा हो, इट इज नॉट अ फैक्टर। तो आपका ई ऑप्शन भी गलत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जिसमें भी ई होगा, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे, 2 एंड 3, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ को तो हमने डी की वजह से हटा दिया था। अब यहाँ पे ई ऑप्शन आपका गलत है, तो ये 2 में दिया हुआ है, अब आप इसे भी बाहर कर दोगे तो आपके पास केवल एक ऑप्शन बचता है, वो है 3। तो आपको सारे ऑप्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने 2 स्टेटमेंट को गलत किया और उसे बाहर किया और आपका आंसर आ गया। तो दिस टेक्निक इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। और आप देख रहे हो, अभी हमने एक पहला जो क्वेश्चन डिस्कस किया था और अभी ये जो डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों में हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो देखने में इतने हैवी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत टफ होगा क्या, इतना 6 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। लेकिन एक्चुअली जब हम करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्वेश्चन तो इतने टफ है नहीं, कितना आसान है इनको करना। कोई भी 2 स्टेटमेंट बाहर निकाल दो और आपका आंसर आ गया। और 1 या 2 स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं उनको निकालना बहुत आसान होता है। जैसे डी है, बहुत एक्सट्रीम है, कह रहा है कि ऑल गुड टीचिंग इज अ फॉर्मल इन नेचर, कितना एक्सट्रीम है। तो इसे तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, कॉमन सेंस का। आप इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने सिलेबस पढ़ा हो या कोई बुक रीडिंग की हो या नोट्स बनाए हो। आपका बेसिक जो कॉमन सेंस है उसको ही यूटिलाइज करके आप इन सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो, राइट।
तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको ये सिखाना कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। तो अभी ये 2 क्वेश्चन से आपको होप सो कि काफ़ी आइडिया लग गया होगा। और जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, उसके उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। इन सब में ही आपका जो एलिमिनेशन मेथड है बहुत यूज़फुल है। और अगर आपको चाहिए कि मैं रिसर्च में वाले सेक्शन में भी आपको ये कराऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मैं जो बाकी के सेक्शन है उसके भी क्वेश्चन लेकर प्रीवियस ईयर्स के आपको एलिमिनेशन मेथड प्रैक्टिस कराऊँ। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी तो मैंने ट्रायल के लिए सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ही स्टार्ट किया है। अगर आपको इससे हेल्प हो रही होगी तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी इससे रिलेटेड। क्योंकि आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस रटने में, पढ़ने में और सिलेबस को कवर करने में ही लग जाते हैं। बट वो ये भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, एलिमिनेशन मेथड को कैसे लगाएं, जिससे कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आते हैं या जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं, उनको भी हम कैसे सही कर पाएँ। इससे क्या होगा कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट? तो इसका आंसर हो गया आपका ए, सी एंड एफ। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। होप कि आपने पहले इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे। इसमें असर्शन है मतलब एक स्टेटमेंट कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसको एक्सप्लेन करता है। तो हमें दोनों के बीच में लिंक ढूंढनी होती है कि दोनों स्टेट, पहला तो ये है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और फिर दोनों के बीच में लिंक है या नहीं है। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट? तो लेट्स सी कि इसमें कैसे हम इसको टैकल करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। ठीक है, टीचिंग का मतलब यही होता है कि वो लर्निंग को इंश्योर करें। रीजन ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। तो रीजन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है कि जरूरी थोड़ी है कि सभी जो लर्निंग है वो टीचिंग के थ्रू ही आए। बहुत सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हम स्टोरीज के थ्रू सीखते हैं, दूसरे की जो लाइफ है उसको ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब जरूरी थोड़ी है ना जब हम कुएं में जाएंगे तभी देखेंगे कि कितना डीप है वो, राइट? हम दूसरे के गिरने से भी तो चीजें सीख सकते हैं, दूसरे की फेल्योर से भी हम बहुत सारे लेसन लर्न करते हैं ताकि हम फेल ना हो, राइट? तो जरूरी नहीं है कि सारी लर्निंग्स जो हैं वो टीचिंग के थ्रू ही आए। तो जो रीजन है वो आपको कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर, राइट? तो यहाँ पर हमारा असर्शन करेक्ट हो जाएगा और रीजन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। तो आप देख रहे हो ना, जो आर है रीजन, ये एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहा है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट्स अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो ये बात कर रहा है कि जो टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल होता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो कंफ्यूजन तो कहेंगे नहीं, टीचर स्टूडेंट के बीच में अगर कंफ्यूजन है तो फिर वो किस बात का टीचिंग और किस बात का टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप, राइट? तो डेवलपमेंट, डिस्टॉर्शन, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस कैसे होंगे? तो आंसर आपका क्या होगा? सारे निगेटिव टाइप के हैं। आप देखो ना, कंफ्यूजन एक निगेटिव टर्म है, डिस्टॉर्शन निगेटिव है, डिफरेंस निगेटिव है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो पॉजिटिव टर्म है। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो निगेटिव थोड़ी होगा कि झगड़ा कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं, डिफरेंसेस है, डिसएग्रीमेंट है, ये सब चीजें तो नहीं होंगी ना। तो एक हेल्दी इक्वेशन होगा, हेल्दी इंटरेक्शन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पर। कोई बहुत आपको ये ऐसे क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़े होंगे, सब्जेक्ट को, सिलेबस को कवर किया होगा, इसके बावजूद भी आप कर लोगे अगर आपने क्वेश्चन के डिमांड को ठीक से समझा है। और फिर इसके बाद जब ऑप्शन आ जाते हो तो ऑप्शन को ठीक से समझो। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील करोगे कि अरे मैंने कहाँ पढ़ा है, कौन सा ऑप्शन लगाऊं, तो कभी नहीं कर पाओगे आप, राइट? अगर इसके ऑप्शन को ही देखो कि ये सब तो निगेटिव बात कर रहे हैं, यही एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो यही होगा। तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को।
बट स्टिल केस टू केस मैटर करता है। मैं नहीं कहूंगी कि सभी क्वेश्चन पे आप लगाओ। कोशिश ये करो कि जो आपने पढ़ा हो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही करो। बट अगर आपको नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो और अपने आंसर को सही करो, जिससे कि आपका स्कोर बढ़े। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो अगर और है तो उसे प्रैक्टिस करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है ये। तो इसमें टू सेट्स दिए हुए हैं, सेट वन एंड सेट टू। सेट वन मेथड ऑफ टीचिंग का नाम है, और जो सेट टू है वो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस के बारे में बात कर रहा है कि इस तरीके की जो टीचिंग मेथड है उसके लिए कौन से फैक्टर्स मैटर करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। राइट। तो हमें इसको मैच करना है सेट वन को सेट टू से। ये क्वेश्चन है आपका। तो अब पढ़ते हैं इसको। लेक्चरिंग हो गया, डिस्कशन। तो डिस्कशन आपने देखा था कल के वीडियो में भी, मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये टॉपिक है वो आपका रिपीटेड है। तो अगर आपने ये हेल्प होती है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने से और उनके नोट्स बनाने से। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है और उसमें से वो क्वेश्चन किया हुआ है जो मैंने डिस्कस किया था इस पर बेस्ड, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो डिस्कशन में हमने पढ़ा था ना कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका एक्सप्लेनेशन। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड प्रोग्राम्ड। अब देखते हैं सेट टू क्या बोलता है। तो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। तो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज का प्रोडक्शन कहाँ होगा, किस टाइप के मेथड ऑफ टीचिंग में होगा, ये हम देखेंगे। कंटेंट डिलीवरी इन लूसिड लैंग्वेज, use of teaching aids and theme based interaction among participants। राइट। तो अभी हम इसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको मैच किया जाए। तो आपका लेक्चरिंग हो गया जैसे। तो पता है कि लेक्चर क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी होता है ना, एक लूसिड लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपका ए हो गया, 3 से मैच करा देंगे। ठीक है। तो आप देखोगे ए में 3 कहाँ कहाँ पर है। तो ए में 3 एक ही जगह पे है। आपको एक ही अगर आता है ठीक से तो वहीं से ही आपका आंसर निकल आया, बाकी नहीं भी आ रहे हैं तो भी काम चलेगा आपका। बट स्टिल हम बाकी जो ऑप्शन है मेथड ऑफ टीचिंग है उनको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। राइट। जो सेकंड है आपका डिस्कशन इन ग्रुप। तो क्या है, थीम बेस्ड इंटरेक्शन एमंग पार्टिसिपेंट्स। डिस्कशन में क्या होता है, इंटरेक्शन होते हैं ना एमंग द पार्टिसिपेंट्स। आपके जो डिस्कशन के जो ग्रुप होते हैं, आप ग्रुप में डिस्कशन करते हो, तो वहां पर क्या होता है, जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे ग्रुप में उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे। राइट। तो ये हो गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया आपका। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं एसे के लिए पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, जिससे कि आप मल्टीपल डायमेंशंस को क्रिएट कर सको, मल्टीपल आइडियाज को क्रिएट कर सको। राइट। से डी आपका है प्रोग्राम्ड। तो स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक प्रोवाइडेड। इसमें आप प्रेजेंटेशन देते हो और आपको फीडबैक प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको इसमें एक भी आता होता ना तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते। अगर मान लीजिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं आ रहा है, प्रोग्राम्ड नहीं आ रहा है, डिस्कशन भी याद नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको लेक्चर का पता है जो फीचर, उसके थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। अब यहाँ से आप नोट्स कैसे जनरेट करोगे अपने जो अपने एग्जाम के लिए। तो मैं क्या करूँगी, एक A4 शीट लूँगी, उसमें नोट्स बनाऊँगी कि मेथड ऑफ टीचिंग्स। तो उसमें ये मेथड लेक्चरिंग, डिस्कशन इन ग्रुप्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोग्राम्ड, ये लिख लूँगी और इनसे रिलेटेड जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो लिख लूँगी। राइट। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन जो भी आए हैं रिलेटेड टू मेथड ऑफ टीचिंग में उनको भी यहीं एक जगह ही नोट कर लूँगी। तो आपके 10 अगर मेथड ऑफ टीचिंग हो जाएंगे और उनके एक्सप्लेनेशन आपको पता होंगे, तो इससे क्या होगा, आपके कितना भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो ऐसे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन मेथड भी सीख गए, राइट, सिलेक्शन भी सीख गए और अपने नोट्स भी क्रिएट कर लिए। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हो जाते हैं आपको जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। और इसको और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाने के लिए आप इससे रिलेटेड नोट्स बनाते हो, राइट। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है।
सो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ले पाना मुश्किल होता है क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, बट मेरा मेन फोकस है कि डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस लूँ। जैसे आज मैंने असर्शन एंड रीज़न का भी क्वेश्चन लिया, और जो मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो मैंने लिए, और जो मैच करने के आते हैं सेट वन सेट टू को, उसके क्वेश्चंस लिए, जिससे कि आप एलिमिनेशन मेथड को सीख सकें और उससे रिलेटेड नोट्स बना सकें। तो होप सो आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा। हाँ, जो नोट मेकिंग है इस प्रोसेस को गाइस आपको सीरियसली लेना है। अगर आप इसे सीरियसली लोगे ना तो आप 3-4 साल के जब क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, उसके बाद उनके नोट्स बना लोगे, इसके बाद आपको इतना रिलैक्स फील होगा, इतना लाइट फील होगा कि आपने बहुत अच्छे से कर लिया है फर्स्ट पेपर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है। तो ये हम हर एक सेक्शन में अप्लाई करेंगे, आपके रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी अप्लाई करेंगे। तो नोट मेकिंग बहुत फ्रूटफुल होती है। यू हैव टू डू इट अगर आपको मैक्सिमम 80+ स्कोर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो सो होप सो यू लाइक द वीडियो। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो और इस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए, तो सब्सक्राइब माई चैनल। इससे क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। और ये हम कंटिन्यूअस करने वाले हैं ये सीरीज़ को। जो जो फर्स्ट पेपर है उसके डिफरेंट जो सेक्शन हैं, उनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस की एक सीरीज़ बनाने वाले हैं हम लोग। और ये सीरीज़ में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड एज वेल एज नोट मेकिंग मेथड को प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे कि आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे। और एग्जाम हॉल में बैठकर जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, उसको भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे सही कर पाओगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।